आगरा आए पीएम मोदी ने प्रोफेसर बघेल और राजकुमार चाहर के लिए मांगे वोट। देश के प्रधानमंत्री कोठी मीना बाजार में चुनावी जनसभा को कर रहे थे संबोधित। चुनाव विधानसभा में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। एनडीए गठबंधन की जनसभा में पीएम मोदी कांग्रेस और सपा पर जमकर हमलावर दिखे। उन्होंने एक ओर भाजपा के काम गिनाए तो दूसरी ओर कांग्रेस और सपा की नाकामियां भी गिनाई। मंच से बोलते हुए पीएम मोदी ने मुस्लिम लीग, ओबीसी आरक्षण में कटौती, विरासत टैक्स, भाई भतीजावाद, मंगलसूत्र आदि का जिक्र करते हुए जनता से भाजपा को चुनने की अपील की। फिर एक बार बीजेपी एनडीए सरकार लाना बहुत आवश्यक है। भाइयों बहनों, मोदी की गारंटी सबका साथ, सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं सेचुरेशन, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, पूरा लाभ मिले, बिना बिचौलियों को मिले, बिना रिश्वत को मिले, और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले। ये भाजपा का सेक्युलेशन मॉडल है, क्योंकि जहां सेक्युलेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है। हमारा सेक्युलरिज्म भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने, बिना धर्म जाति भेदभाव सबको मिलना चाहिए। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है, जब आप बिना भेदभाव, बिना अपने पराए, बिना रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा, फ्री राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल देना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? सब लोग हाथ ऊपर कर बताओ, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जरूर पहुंचेगी। साथियों, हम एक के बाद एक गरीब के सशक्तिकरण के हम काम कर रहे हैं। गरीब को गरीबी को परास्त करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये ऐसा मॉडल है जिस मॉडल की आज दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है, हमने जो मॉडल अपनाया है, उससे आज देश में 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी की जिंदगी जीते थे,
वो गरीबी से बाहर निकले। साथियों, मोदी हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बनाना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी पूरा हो जाएगा। ये बता देंगे। पीएम मोदी ने जनसभा में सभी को वोट जरूर करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने 39 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने 33 बार कांग्रेस से बार ओबीसी का नाम लिया। अन्य पिछड़ी जातियों के नाम गिनाकर नरेंद्र मोदी बोले कि यादवों के साथ ही विश्वास घट रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी गारंटी को ध्यान में रखकर प्रोफेसर बघेल और राजकुमार चाहर को जिताएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आगरा की जनता में जोश भरने का काम किया। और जिनको जब भी सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने के साथ ही गरीबों के हकों पर भी डकैती डालने का कुत्सित प्रयास किया है। बहनों और भाइयों, जब इस देश का लोकसभा का एक चुनाव होने जा रहा है, उन स्थितियों में आपके द्वारा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया गया और आज उस विश्वास का परिणाम हम सबके सामने है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद से भारत मुक्त हुआ है, विकास के बड़े बड़े कार्य हुए हैं और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश की जनता जनार्दन को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाताकत के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को भारत के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास की योजनाएं, सुरक्षित भारत अच्छा नहीं लग रहा है, वे लोग फिर से षड्यंत्र करने के लिए आपके बीच आए हैं और इसीलिए आप सबका आह्वान करने के लिए कि आपके वोट ने देश की तकदीर और तस्वीर को बदलने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। 10 वर्ष में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। आज इस नए भारत के शिल्पी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। उनका योग्य मार्गदर्शन हम आगरा वासियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ उनका आशीर्वाद आगरा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और फतेहपुर सीकरी से श्री राजकुमार चाहर को प्राप्त है। कमल चुनाव चिन्ह पर आपका एक एक वोट सीधे मोदी जी के संकल्पों को और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाएगा। और इस दिशा से आप सबसे अपील करते हुए मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगरा की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मोदी 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 मोदी, बहुत जोश। भारत के ही नहीं,
पूरे विश्व के नेता जिनको सुनने के लिए आगरा की जनता यहां पर एकत्रित हुई है, ऐसे परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उद्बोधन हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं। मोदी 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 मोदी। राधे राधे। भारत माता की, भारत माता की। मैं ब्रज क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं आज आपके पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप मुझे बताइए, अगर भारत विकसित होता है तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होता है तो आपके परिवार का भला होगा कि नहीं होगा? भारत विकसित होगा तो आपके बच्चों का भला होगा कि नहीं होगा? और इसलिए भी देश एकजुट होकर कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, भारत की बढ़ती हुई शक्ति कुछ ताकतों को पसंद नहीं आती है। अब जैसे यहां डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, ये देश की सेना के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए दुनिया में निर्यात के लिए घातक अस्त्र और शस्त्र बनेंगे। लेकिन दुनिया भर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की राह पर है। सीएम योगी ने कहा कि पूरे विश्व में पीएम मोदी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया। उन्होंने दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी के बहकावे में न आना। जनसभा के दौरान मंच पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य, योगेंद्र उपाध्याय, धर्मवीर प्रजापति, सांसद नवीन जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, महापौर हेमलता दिवाकर, विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, डॉक्टर धर्मपाल सिंह, डॉक्टर जीएस धर्मेश, रानी पक्षालिका सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, रालोद जिलाध्यक्ष महेश कुमार जाटव, महानगर अध्यक्ष दुर्गेश शुक्ला के अलावा गठबंधन दलों के नेतागण भी मौजूद रहे।